हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप अच्छे ही रहा करें, ठीक है। क्योंकि समस्याएं आती हैं चली जाती हैं, उनको ज़्यादा सीरियस लो तो वो लंबे समय तक बनी रहती हैं, ठीक है। और आज फिर हम लोग रीडिंग करेंगे अपने पार्टनर के ऊपर। और आप जिनको अपना पार्टनर मानते हो ये उनके बारे में है, चाहे वो किसी भी कनेक्शन में हो, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, मैरिड, अनमैरिड, लव अफेयर, थर्ड पार्टी, जो भी है सबसे रेजोनेट करेगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है ये, ओके। सो अभी हम लोग कैंडल वैक्स रीडिंग है एंड हम लोग रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग ना अपना अपना मंत्र, जो आपका फेवरेट मंत्र होगा, कोई होता है, हम लोग किसी न किसी भगवान से प्यार करते हैं तो उनके लिए हम लोग कोई ना कोई मंत्र भी रख लेते हैं। तो आप वो वाला बोलिए और उसको बोलते हुए 11 बार आप अपने पार्टनर को याद करिए, ठीक है। और कोशिश करिए, उनसे बोलिए कि उनकी एनर्जीज आपको मिले, ठीक है। ओके। एक्चुअली ये पर्सन ना अपनी लाइफ में बिजी हैं, ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं आप पे। हो सकता है ये आपके एक्स हो, आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि ये अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपने काम से बिजी हैं, ये अपनी लाइफ सुधारने में बिजी हैं। इनका सारा जो अस्त व्यस्त चीज़ें हैं वो उसको लाइन से लगाने में लगे पड़े हैं। उसके बाद ये करियर सेट करने के बाद इनका प्लान है कि ये मैरिज करेंगे एंड अपनी फैमिली बनाएंगे। और इन्होंने ना अपने बुजुर्गों की सेवा करने का भी सोचा हुआ है। आपके बारे में इन्होंने कहीं कुछ सोचा नहीं हुआ है, लेकिन इनकी ये थॉट है कि अगर आप साइड बाय साइड कहीं रहना चाहती हैं, आप इनसे बात करना चाहती हैं, तो ये आपसे बात कर लेंगे। पर ये आप ये एक चीज़ याद रखना, ये आपसे बात करेंगे पर कभी भी आप ये मत सोचना कि ये उतनी इंपॉर्टेंस देंगे आपको जितनी ये अपनी पत्नी को देंगे, बल्कि वही इम्पॉर्टेंट है आपको। तो ये सिर्फ इस हैप्पीनेस में आपसे बात करेंगे कि हाँ हाँ देखो, एक लड़की मेरे पीछे भी पड़ी है, एक लड़का मेरे पीछे पड़ा है। मतलब ये खुद को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए। एक्चुअली ना ये आपकी एनर्जी से चलते हैं। आप जो इनको एनर्जीज देते हो ना आप अपनी तरफ से, ये आपकी एनर्जीज से चलते हैं और आपका ही मजाक उड़ाते हैं, आपको ही अवॉइड करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं। ऐसा सिस्टम है इनके साथ। तो अगर आपने कभी इनको, क्योंकि आपका अंधा प्यार है, आप ना इनको सब कुछ दे दोगे, सब कुछ देना चाहते हो, दिखता आपको भी है कि ये पर्सन इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, बट आप ना इनके ही, आपका खुद, मतलब आपको भगवान ने ऐसा कुछ दे ही दिया है कि आपका खुद कंट्रोल नहीं हो रही चीज़ें। आपको लगता है कि हाँ ठीक है, गलत कर रहा तो क्या हुआ, कर लेने दो, मुझे पता है शादी नहीं करेगा तो क्या हुआ, नहीं करने दो। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। जो आप अगर मेल लोग देख रहे हो तो आप समझो अपोजिट जेंडर उस हिसाब से ले लो, ठीक है। मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ, लड़की हूँ मैं इस वजह से। बस ये ना अपनी फैमिली प्लानिंग में लगे हुए हैं कि पहले मैं करियर देखूंगा एंड उसके बाद मैं मैरिज करूंगा। अरेंज मैरिज के सपने सजाए हुए हैं ये। उसके बाद ये मैरिज करेंगे, उसके बाद इनके बच्चे भी इन्होंने सोचे हुए हैं कि इनके 2 बच्चे होंगे। और इनका बड़ा एक सपना है, या फिर मान लो ये ऐसा सोचते हैं कि इनके बच्चे और इनके भाइयों के बच्चे या बहनों के बच्चे जो भी हैं वो सब एक साथ खेलेंगे। इन्होंने ना जो कुछ भी सोचा हुआ है सिर्फ अपनी फैमिली के ही बारे में सोचा हुआ है। आपके बारे में जहाँ कभी कुछ अगर सोचा हुआ है तो ये सिर्फ आपका मजाक उड़ा रहे हैं। अंदर ही अंदर ये किसी से कुछ बात नहीं कर रहे कि आपसे, आपके बारे में अपनी वाइफ से कुछ कहेंगे या मान लो किसी और से कुछ कहेंगे, ये कुछ नहीं कहेंगे। बस ये अंदर ही अंदर खुश होते कि अच्छा पीछे पड़ी है मेरे, तो इस टाइप का। अगर आप इनको कॉल कर दोगे ना तो इनको बहुत ज़्यादा, अभी अभी हो सकता है इनकी शादी ना हुई हो, तो अगर आप अभी कॉल कर दोगे ना तो इनको ये एहसास नहीं होगा कि कोई कितना परेशान है या क्या। इनको लगेगा ओहो आ ही गया कॉल आखिरकार। ये बहुत वहम में जी रहा है, इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप सच्चा प्यार करते हो।
इनको लगता है लड़कियां पड़ी हैं, लड़की है मेरे पीछे, ओहो लड़की पड़ी है, इस तरीके का इनका माइंडसेट है। इस स्पार्किंग का कोई ख़ास मतलब नहीं है, क्योंकि ये मैंने खुद उसमें वाटर पे डिप हो गई थी, तो वो चर 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 बोल रही है। लेकिन हाँ, ये चीज़ समझ में आई, ये ना आपको चिढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन अगर आप चिढ़ना बंद कर दो, मतलब ये ना दूर-दूर से आप पे नज़र रखते हैं, इनको पता है कि आप आओगे या आप आओगी, और ये बिल्कुल इस तरीके से कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हाँ भाई वो तो आएगी। ये हमेशा आपका माइंड, मतलब ये कभी आपको सीरियस नहीं लेते हैं। ये उस तरीके से लेते हैं जैसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट लड़कियाँ नहीं, लड़कों के अरे वो तो मेरे पीछे पड़ा है या वो तो मेरे पीछे पड़ी है, इस तरीके का भाव रहता है इनका आपके लिए। बस बाकी इनको अपनी फैमिली से, अपनी वाइफ़ से, अपनी वाइफ़ के सपने, ऐसा नहीं कि इनकी मैरिज हो सकता है, इनकी मैरिज हाँ फ़िक्स हो गई हो, तो ये उनके साथ सपने सजाए पड़े हैं। पर आप एक बात याद रखो, ये बंदा उनके साथ 3 महीने या 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 महीने या 12 महीने, इससे भी आगे जाओ तो आप ये देख लो 1 साल 6 महीना या पूरे 2 साल मान लो, इसके बाद इसको होश आएगा कि प्यार तो आप थे। और मैं एक चीज़ बोलूँगी, मेरी राय है, आप मैंने ये चीज़ बोल दी है कि 2 साल तक के बाद इसको याद आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप वेट करो। एक्चुअल में 2 साल तक आप फिक्स ही हो पाओगे, अपनी जगह पे सेट ही हो पाओगे। जैसे जिस तरीके से आप टूटे हुए हो ना, आप 2 साल में ही सेट हो पाओगे। एंड जैसे ही आप सेट हो जाओगे, तुरंत इसको दिखेगा कि अरे, अरे वो तो चली गई। और फिर ये पर्सन आपको अगर अप्रोच करता भी है, तो आप प्लीज़ अपनी लाइफ़ में ध्यान देना, क्योंकि आपकी लाइफ़ ऐसी, आप इतने इमोशनल हो कि आप फिर इनसे जुड़ जाओगे और फिर आपकी लाइफ़ ख़राब होने लगेगी, और ये पर्सन फिर आपकी एनर्जी से चलने लगेगा, ठीक है? बट इस पर्सन को ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको अगर आपने तब उस टाइम भी भाव दे दिया, तो इसको ये लगेगा कि हाँ, हाँ, ये तो हमेशा मेरे लिए है। वो जाएगी कहाँ, इसको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक्चुअली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने एक बार इनको छोड़ा हुआ है, एंड छोड़ने के बाद आप, इन्होंने माफ़ी माँगी या जो कुछ भी किया, पैर पड़ गए आपके, तो आप फिर से इनसे मिल गए और इनका मतलब इनको मान लिया और इनसे मिल गए, इनके फिर से उतनी केयर और मतलब रिलेशनशिप में आप फिर से आ गए, तो इनको ना ये लगता है कि ये जाएगी कहाँ। हो सकता है वो आपको बॉडी को, जबकि आपका उनसे बिल्कुल सोल कनेक्शन है, आपका इतना ज़्यादा अटैच हो चुका है माइंड कि आप हटा नहीं पा रहे हो। बट इस पर्सन को ना, हो सकता है ये पर्सन आपको बॉडी लेके भी जज करता हो, माइंड माइंड में ही आपसे बोलेगा नहीं नहीं, ऐसे तो बहुत लोग होते हैं। देखो जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि तुम्हारे जैसे बहुत लोग होते हैं, देखे नहीं क्या तुमने, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका सपोर्टिव है, इसका मतलब यही होता है कि वो आपका कहीं ना कहीं से मजाक उड़ा ही रहा है, एंड आपको संतुष्ट कर रहा है कि ऐसे तो बहुत लोग हैं, तुम क्यों परेशान हो रही हो या परेशान हो रहे हो। हो सकता है आपके वेट को लेके, आपके फेस को लेके, आपके कलर को लेके या आपके करियर को लेके ये कहीं न कहीं मन में ये चीज़ फ़ील करता है कि वो क्या है? मेरे सामने तो वो कुछ नहीं है, इस तरीके का फ़ील करता है। कहता नहीं है ये किसी से, ये सब कुछ फ़ील ही करता है या करती है। ये पर्सन बोलता कम है, सोचता बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से ड्रॉप्स भी नहीं आते हैं। पता है इनकी शायद जहाँ तक मुझे दिख रहा है, इनकी या तो एंगेजमेंट हो चुकी है या इनकी मैरिज फिक्स हो गई। इन्होंने इतना बुरी तरीके से आपको इग्नोर किया है, इतनी बुरी तरीके से आपको इग्नोर किया, आपको ना ये आपको मतलब आइडिया ही नहीं था कि ये पर्सन जो इतना मतलब आपके आगे पीछे घूम रहा है, आप इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो, वो इतनी दे रहा है, वो हमेशा बोलता है कि नहीं मैं तो प्यार करता हूँ, शादी आपसे ही करूँगा, वो इस तरीके का भाव रखेगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी नज़र आ रही है, इसकी शादी हो जाए, मैरिज हो जाए, चाहे स्वर्ग की परी मिल जाए इसको, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8,
अरे बाप रे! 8-9 रिलेशनशिप इसके एक्स्ट्रा रहेंगे, 9, 10, 11। मतलब ये ना बहुत ज़्यादा फ्लर्टी, एंड अगर कोई लड़की मतलब फ़िज़िकल होने को बोल रही है, तो ये इस भाव से चला भी जाएगा कि हाँ, चलिए ठीक है, मुझे तो मदद करनी है, मैं तो उसकी मदद कर रहा हूँ। ये पर्सन ना तो कभी अपनी गलती को देखता ही नहीं है। इसको कभी इस तरीके का भाव नहीं आता कि इसने कभी किसी के साथ कुछ गलत भी किया है। ये कहीं न कहीं से अपनी चीज़ें निकाल लेता कि हाँ, आई तो वो खुद थी। उसने कहा मैंने तो मदद की। हाँ, तो क्या हुआ? मैंने थोड़ी ना कुछ किया, वो खुद चली गई। जैसे आपने उनको अगर छोड़ दिया तो इनका इनका यही होगा कि मैंने तो कुछ किया नहीं, तो वो तो खुद चली गई। इस तरीके के हैं ये, कभी खुद पे कोई चीज़ नहीं लेते, ना ही इनको कभी। अगर आप इनकी गलती इनको दिखाने की कोशिश करते हो ना, तो ये पता है आपसे बात करना बंद कर देते होंगे। ये इग्नोर करते होंगे, ब्लॉक कर देते होंगे। ये सुन नहीं सकते भाई, अपने अपने बारे में कुछ भी गलत। ओके, ये पर्सन आपसे कुछ कहना ही नहीं चाहता, आपको कोई मैसेज देना ही नहीं चाहता है। हो सकता है इन पर्सन की हाइट बहुत ज़्यादा हो, 6 फीट के आसपास, 6'2", लेकिन ये पतले-पतले हो सकता ना हो, इनकी हेल्थ भी होगी हल्की-सी, मतलब बिल्कुल पतले नहीं होंगे और बिल्कुल मोटे भी नहीं होंगे, फिट होंगे। अगर मेल है तो 6'2", और अगर फीमेल है तो 5'2" टू 5'5". इन्होंने ना हमेशा आपको डाउन फ़ील कराया है, जबकि आपका आपका इतना प्योर कैरेक्टर रहा हुआ है। आपने शायद हो सकता है इनसे पहले कभी किसी को डेट ना किया हो, कभी किसी से बात ना की हो। इतना प्योर कैरेक्टर रहा है आपका, उसके बावजूद आपने इसको डेट किया, आपने इसकी भावनाएँ समझी, इसका दुःख तकलीफ़ समझा, इसके रोने सुने आपने। आपने इसकी हेल्प करी, फाइनेंशियली भी करी, एंड आपने इमोशनली भी करी, हर चीज़ की करी। और ऐसा नहीं है ये बंदा एहसान फरामोश है, ये इंसान मूर्ख है, मूर्ख। इसको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि किसने हेल्प की, किसने क्या किया, क्या मतलब है। नहीं इस और पता है ये जो बंदा ना बदला लेने वाला इंसान बहुत ज़्यादा है। इसने अगर आपने कुछ गलत किया है, अच्छा कितना किया उससे मैटर नहीं पड़ता इसको। लेकिन अगर आपने कहीं कुछ गलत किया है तो इस पर्सन ने समझ लो याद करके रख लिया है कि आपने गलत किया था, और वो उस चीज़ का बदला लेगा। बदला लेगा, किसी भी तरीके से ले सकता है, ज़रूरी नहीं कि जो काम आपने किया वही ये भी करे। हो सकता है आपने कभी कुछ उल्टा-सीधा बोल दिया है, तो ये वो काम करेगा जिस चीज़ से आपको तकलीफ़ होती है। जैसे मान लो अगर ये पर्सन फ़ोन नहीं उठाता, आपको तकलीफ़ होती, या ये उल्टे-सीधे वर्ड्स बोलता है तो आपको तकलीफ़ होती। तो जो चीज़ से आपको तकलीफ़ होती है, अगर आपने गुस्से में भी कभी कुछ बोल दिया है या समझाने की कोशिश की है, तो ये आपसे बदला लेगा। इसको फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक्चुअली ना ये कार्मिक कनेक्शन है आपका, और आपका नहीं, ये ऐसा पर्सन है, ये सबका कार्मिक कनेक्शन है। ये कभी अपनी वाइफ़ को भी खुश नहीं रख सकता है। कभी नहीं, कभी भी नहीं। इसके बच्चे भी इससे खुश नहीं रहेंगे। एक्चुअली ये अपने बच्चे को इतना इंटेलिजेंट ही नहीं बना पाएगा कि वो कभी ये समझ सके कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अच्छे से परवरिश भी नहीं कर पाएगा ये अपने बच्चों की, क्योंकि ये ना इसके अंदर मैच्योरिटी नहीं आएगी। बहुत बचकानी हरकतें हैं इसकी, बहुत ज़्यादा बचकानी है, सारी गंदी हरकतें हैं बचकानी। बचकानी हरकतें अच्छी भी होती हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सबकी केयर करते हैं, नहीं, इसका ऐसा नहीं है, ये है हर्ट करना, हर्ट करके परेशान करना, इस तरीके की हरकतें रहती हैं इसकी। शायद ये आप शायद इनका ना चश्मा चश्मा लगाते होंगे, शायद ये पर्सन चश्मा लगाते होंगे। पता है इनको बहुत अच्छा लगता है इनकी कोई तारीफ़ करे, अगर झूठी कर दे ठीक है, कर दे। ये नहीं जान पाते कि जो क्वालिटी है नहीं मुझ में, वो सामने वाले ने बोली कैसे। इनकी तारीफ़ कर दो कि आप बहुत हैंडसम हो, ये बिल्कुल हैंडसम नहीं है, इनको खुशी हो जाएगी। इनसे बोल दो कि क्या बॉडी है भाई आपकी, तो ये जबकि इन्होंने ना कभी जिम गए, ना कोई बनाई, पर ये खुश हो जाएँगी कि अरे वाह! बॉडी मेरी बहुत अच्छी है। इस तरीके का पर्सन से डील कर रहे हो आप। और मेरी राय ये है, आप इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। बेवकूफ़ों में समय व्यतीत करना भी बैड कर्मा ही होता है।
आप अपना लेवल देखो ना, एनर्जी लेवल देखो, स्पिरिचुअल लेवल देखो, उस हिसाब से कोई मिले तो करो, वरना ज़रूरी नहीं होता ये सब। पर प्रॉब्लम क्या है ना कि आपके दिल में डर सा बैठ गया है। एक्चुअली उस पर्सन ने ना आपको ये बताया नहीं है कि उसकी मैरिज फिक्स हो गई है, ना उसने ये बताया हुआ है कि हो सकता है कि उसकी एंगेजमेंट भी हो चुकी है। एक्चुअली में आपका जो हार्ट कनेक्शन है ना, दिल से दिल का रिश्ता, वो चीख चीख के बोल रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, आई थिंक मैरिज फिक्स हो गई है। ये आपकी इंट्यूशन इतनी तेज तेज से बोल रही है कि शायद उसकी मैरिज फिक्स हो गई है एंड वो जा रहा है। पर वो पर्सन सिर्फ मज़े ले रहा है अपनी लाइफ के और आपकी भी लाइफ के। आपसे हर बार झूठ बोल देता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो झूठ आपसे इसलिए नहीं बोलता कि आपको तकलीफ़ होगी जब आप मैरिज के बारे में सुनोगी। नहीं, एक्चुअली वो उसको ऐसा है, वो आपके बिना रह नहीं सकता, पर वो ये बात जानता नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि आप उसके पीछे-पीछे घूमे रहो। जैसे होते हैं ना कुछ लोग, ना रहने देते हैं, ना जाने देते हैं। उनमें से है आपका पार्टनर। ये कभी आपको खुशी नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। ये कितना भी दुखी हो, आप कितना भी इसकी हेल्प करो, कितना भी इसको हील करो, कितना भी इसको आप कुछ भी कर दो इस पर्सन के लिए, कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, ये पर्सन आपको कभी खुशी नहीं दे सकता, ये पर्सन आपको कभी खुश नहीं दे सकता। अगर ऐसा भी कभी सिस्टम आता है कि अगर मतलब कुछ भी ऐसा होता है कि इसकी शादी आपसे हो जाती है, बाई चांस डिवोर्स हो जाए या कुछ भी हो जाए, आपकी शादी इससे हो जाती, तो ये अपने मतलब के लिए आपसे शादी कर लेगा अगर इसको प्रॉफ़िट समझ में आ रहा है। बाकी आप ये सोचो कि आपको ये खुशी देगा, बेइज़्ज़ती कर के ही खुशी देगा ये पर्सन। ये आपकी लाइफ़ के लिए है नहीं पर्सन। ये आपके लिए नहीं है पर्सन। आप बहुत बेस्ट डिज़र्व करते हो, बहुत बेस्ट डिज़र्व करते हो। बहुत बेस्ट, मतलब आपके हिसाब से देखा जाए तो ये पर्सन 0.5 भी नहीं है आपके मुकाबले किसी चीज़ में। ना करियर वाइज़, अगर करियर वाइज़ है भी, हो सकता है इसके पास पैसा हो, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हीलिंग में, स्पिरिचुअलिटी में, ये पर्सन कहीं नहीं टिकता है आपके सामने, कहीं नहीं टिकता है। आपका लेवल ही अलग है, आप ओल्ड सोल हो। पर कनेक्शन तो आपका इससे है दिल से दिल का, है ना? आपको अटैच इतना फ़ील होता है, ये पर्सन इतना फ़ील होता है कि आप कई बार क्या होता होगा, आप खुद ब खुद जान जाते हो कि इसने कौन-सी ड्रेस पहनी हुई है या ये क्या करने जा रहा है या ये कहाँ मिलेगा। आपको जैसे अगर आपका इनका आस-पास ही घर है, तो आपको पता चल जाता होगा कि ये पर्सन अभी घर से निकलने वाला है, मैं भी साथ में निकलती हूँ। बिना टाइमिंग के, अगर आपको नहीं भी पता है कि वो किस टाइम निकलता है, कहाँ जाता है, अगर अचानक से भी वो कोई टाइम रखता है कि मुझे अभी निकल रहा है, तो आप अपने आप जान जाते होगे। अब आप फिर ये चीज़ डिसाइड कर, ज़रूरी नहीं है कि आप जब जानते हो कि वो निकल रहा है तो आप निकलो ही। हो सकता है आप ये भी जब जानते हो कि वो निकल रहा है तो आप सोचते हो कि अभी मुझे नहीं निकलना है। ये चीज़ मतलब आप लेकिन जान जाते हो। आपकी ना ये मुझे लग रहा है सेकंड, मतलब दोबारा आपकी ऐसी सिचुएशन आई, ये हार्ट ब्रेक, ये पेन, ये दर्द, ये तकलीफ़, ये जो कुछ भी आप फ़ील कर रहे हो ना, दोबारा फ़ील कर रहे हो आप। आप पहले भी कभी ये चीज़ें फ़ील कर चुके हो और आपको पता है इस चीज़ का गिल्ट बहुत ज़्यादा है कि आप इन चीज़ों से गुज़रे थे, आपने ये चीज़ें महसूस की थी, आपने ये चीज़ें सारी फ़ील करी थी, आपने सोचा था कि दोबारा ऐसी सिचुएशन पे नहीं आएँगे एंड आप फिर उसी सिचुएशन में खड़े हैं। आपको पता है इस बात की बहुत प्रॉब्लम है कि आपका इतना लंबा रिलेशनशिप जो भी था, वो ख़राब हुआ, मतलब उतना सारा वक़्त आपने बर्बाद किया, आपने अपनी फैमिली को वक़्त नहीं दिया, करियर को वक़्त नहीं दिया, तो और आपने इस पर्सन के लिए मतलब बहुत वक़्त बर्बाद किया और अब आप रोएँगे, आपको याद आएगी, आप जो भी करेंगे, तो भी आपको ये लग रहा है कि मेरा वक़्त बर्बाद होगा, वो तो पर्सन बेकार था और चला गया। आप बहुत परेशान हो आप इस टाइम। चलिए ठीक है फिर, मेरा हाथ भी चल सकता था। ओके, तो मेरी राय बस यही है कि आप ऐसे पर्सन से दूर हट जाएँ, क्योंकि लाइफ में कोई ना कोई होता है, किसी न किसी को बनाया गया होता है, किसी न किसी के लिए। लाइफ में लोग आते हैं, चले जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, यहाँ तक कि हर कोई पेरेंट्स भी एक टाइम चले जाते हैं, सब चले जाते हैं। तो आप सिर्फ अपनी लाइफ पे फ़ोकस करो। आप ये चीज़ याद रखो कि आपका उस पर्सन ने अगर आपको छोड़ दिया तो आपका कितना वक़्त बर्बाद किया है। हाँ, उसने बहुत कुछ सिखाया होगा आपको। आपको यही चीज़ सिखाई होगी कि किसी पे इतना डीप भरोसा नहीं करना, किसी से इतना अटैच नहीं होना या बहुत सारी चीज़ें खुद पे ध्यान देना। ये
ये सारी चीज़ें सिखाई होंगी। लेकिन जब भी आपको लगे कि वो बहुत प्यारा है, आप ये चीज़ भी सोचो कि उसने वक़्त कितना बर्बाद किया आपका, कितना वक़्त बर्बाद किया है। आप कुछ भी कर सकते थे, अगर वो सच बता देता कि वो इस तरीके का है, या आप जान जाते, राइट? तो आप परेशान मत हो। एक बात याद रखना, आपके लिए एक पर्सन हमेशा खड़ा रहता है, वो हो आप खुद, ठीक है? आपकी सांसें आपके लिए चल रही, आपका दिल आपके लिए धड़क रहा, बाकी दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता जिसको आप इस तरीके का मान लो। अगर आपने खुद से प्यार करना सीख लिया, मतलब सब आपसे वही लेवल पे प्यार करेंगे। ओके? सो आप सब लोग अपने आप को सँभालो, ठीक है? और जब नेगेटिव रीडिंग आया करे, कभी भी गलत फ़ील मत किया करो, क्योंकि ये भी अगर एनर्जी आपको मैच कर रही है, रेज़ोनेट कर रही है आपसे, आपको फ़ील आ रही है कि हाँ, मेरे से मैच कर रही, तो आप ये बात समझो कि आपको सच पता चला है। अपने आप को झूठ बताने से बेहतर आप ये चीज़ समझो कि आपको सच पता चल रहा है, और थैंकफुल हो जाओ, ठीक है? और कमेंट में ज़रूर लिखो कि आपका क्या स्टोरी है, आप गॉड के लिए थैंकफुल हो या नहीं हो, ठीक है? एंड मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड ऐसे ही नई-नई वीडियोज़ आती रहेंगी। ओके, बाय।